अल्लाह के नाम से शुरू, जो कि न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी हैप्पी। आई एम आल्सो फाइन। माय डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज माय continuation of my last topic, vernier caliper. Now today topic is screw gauge. Inshallah, today I will explain and try my best level to understand everything concerned about this topic. Now let's start. जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह राइट अवे हमने जो है तो जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको हमने जो है पढ़ लिया है। द वन वाज मीटर रूट, जिसको आम जबान में जो है टेप बोलते हैं, मेजरिंग टेप बोलते हैं, और जो कि जो कि कंसर्न होता है, कॉन्शियस करता है 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसकी मदद से हम जो है मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मेजर करते हैं, उनकी लंबाई, उनकी लेंथ, उनकी वेथ और उनका डायामीटर, सर्कल जैसे बोलते हैं, उसको भी हम मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ खामियां होती हैं। इसमें सबसे बड़ी खामी जो होती है वो ये होती है कि इसमें हम जो है ये जो हमें फैसिलिटेट करता है, ये हमें फैसिलिटेट करता है कि आप जो है सिर्फ जो है ये छोटी चीज़ है 1 मिलीमीटर को आप काउंट कर सकते हैं। इसका जो स्केल है, जो लीस्ट स्केल है, वो है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर के बाद इससे आगे की हमें ये पैमाइश या लेंथ नहीं देता। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ जो है वो 14 और 15 के दरमियान आती है तो वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन एंड इन कंफ्यूजन कंडीशन के व्हाट शुड वी से, व्हाट शुड वी राइट। क्योंकि जो बीच का जो स्पेस है इज एम्प्टी, वो खाली है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया गया, स्पेशली साइंटिस्ट ने, और उन्होंने अपनी रातों दिन की मेहनत के बाद एक नया जो है हमें स्केल दिया, इसका नाम था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज थी और सबसे बड़ी जो उसकी इनफरादियत थी वो ये थी कि जो बीच का जो स्पेस था, जिसके अंदर 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के दरमियान जो स्पेस था, इस तरीके से मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये जो स्पेस था ये एम्प्टी था, ये खाली था, और इस पे तमाम जो साइंटिस्ट थे खामोश थे। हमें जो है वो हमें सिर्फ जो है वो जो जिस जगह पर ऑब्जेक्ट आ रहा था उसका हमें मिल रहा था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा था तो हमें नहीं मिल रहा था। तो इस मसले को जो है रिजोल्व किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वर्नियर। उसने हमें एक स्केल दिया, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दी जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर, और उसने ये बतलाया कि इसका जो है जो बीच का जो स्पेस है उसने जो है मिनिमाइज करके 0.1, उसने कहा कि जो सबसे कम जो अगर इसका आएगा, ठीक है, कि कोई छोटी चीज होगी जो यहां जो आ रही होगी, ठीक है, 0.1, कम से कम जो छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है 0.1, ये हमें उसका भी मेजर करके बतलाएगा। नहीं, स्क्रू गेज नहीं है, मैं अभी बात कर रहा हूं प्रीवियस उसकी, ठीक है, उसी को फिर मैं लेके आऊंगा आगे की तरफ, ठीक है, ताकि हमारा एक जो है कनेक्शन बन सके ना। रिवीजन जरूरी है, आगे आप भूल जाए। हाँ, तो उसने हमें ये बतलाया, और डिटेल में आपको कल बता चुका हूँ उसकी, मैं भी बात लेके जाऊँगा।
उसने ये बताया कि आप जो है जो बीच के लिए जो परेशान हो ना, आप जो बीच के लिए परेशान हो, तो उसने हमारे को बीच के अंदर उसने हमारे को जो है यहाँ का हमारे को उसने स्केल दे दिया कि अगर बीच में कोई मसला आता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर 2 यहाँ पर ये 2 पर 2 आ गया और 2 के बाद अगर यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर है तो हम जो 2.2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, एंड सो ऑन। ये उसने हमें फैसिलिटेट कर दिया, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से वी आर एबल टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक सिलसिला, एक दरवाजा खुल गया सोचने का और कुछ करने का अज़म लेकर, और भी बहुत से लोग आए। एक साहब हो रहा है जिनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने हमें जो है एक और इंस्ट्रूमेंट दिया जो इससे ज्यादा एफिशिएंट था। इसके अंदर हमारे को यह फैसिलिटी थी कि हम 10 टाइम जो है 10 टाइम जो बीच का जो स्पेस था उसने 10 टाइम, इसको 10 जगह उसने डिवाइड कर दिया था। 10 टाइम तक हम उसको देते थे बीच के स्पेस को। लेकिन एक जब बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी, बहुत ज्यादा काम होने लगा, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आ गए, तो उनके लिए, जैसे मिसाल के तो चिप है, कंप्यूटर चिप आपकी देखो, आप कितने बारीक बारीक चीजें होती हैं, ठीक है ना, नैनोमीटर के अंदर उनका साइज होता है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि पहले ये चीज आई है, बाद में वो प्रीफिक्सेस बने, बाद में प्रीफिक्सेस बने। ये मेरा अपनी खुद की वो है, क्योंकि पहले जो साइज को किया गया है ना, साइज के बाद उन्होंने नाम रखे गए प्रीफिक्सेस के, और इसीलिए हमारे चैप्टर में पहले इनको पढ़ाया गया, बाद में प्रीफिक्सेस आए। ठीक है, मैंने पहले प्रीफिक्सेस पढ़ा दिए, बाद में ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं असल में जो हमारा सिलेबस है बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बोला पढ़ा है इसको भाई, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपको कि उसने जो ये गैप को फील किया, उसने कहा कि भाई आप जो है 10 टाइम जो है आप ले सकते हैं इसके अंदर। उसने इन खानों को, इस स्पेस को 10 नंबरों में तकसीम कर दिया। ठीक है, और उसने हमें यह बताया कि आप जो सबसे छोटा जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश का 0.1 उस तक को आप कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या कर रहे थे, 1 मिलीमीटर वाली बात कर रहे थे। मिलीमीटर के अंदर भी आके आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, उसके बाद लोग लग गए अपने कामों के अंदर। दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, कामों में लग गए और चीजें आना शुरू हो गई। तो फिर हमें फिर महसूस की गई कि हमारे को इससे भी ज्यादा जो है मेजरमेंट करने की जरूरत है। चीजें इतनी बारीक बारीक आ गई हैं, इतनी बारीक, इतनी ज्यादा आ गई हैं, तो हाउ इज पॉसिबल, ठीक है, वी कैन मेजर दोस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। उन मेजर को, उन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मेजर किया जाए। उसके नतीजे में क्या आया, ये इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम है स्क्रू गेज, जिसे माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं, आगे माइक्रो भी लगाते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो आ जाए तो डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइक्रो माने छोटा, मैक्रो माने बड़ा, माइक्रो कॉपी करा लो। ठीक है, तो इसको नाम है स्क्रू गेज एज वेल एज माइक्रो स्क्रू गेज, ये आ गया। अब इसने क्या किया, इसने तहलका मचा दिया, इसने बहुत सारी आसानी पैदा कर दी लोगों के लिए। इसने लोगों को, स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ने का और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने का जो है वो इंटरेस्ट पैदा कर दिया। ठीक, अब इसकी हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले एज यूजुअल हमारी जो होती है डेफिनेशन, तो इसकी जो डेफिनेशन है वही कहती है, इट मेजर वेरी स्मॉल लेंथ। ये जो आला है स्क्रू गेज, ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है, उनका नाप ले सकता है। फिर आगे मिसाल देता है, एज द डायमीटर ऑफ वायर। ये बोल रहा है कि इतना छोटा नाप ले सकता है कि जो आपकी वायर होती है ना, वायर बोलते हैं तार को, ये रही तार। अब ये तार हाउ इज थिक, कितना मोटा है, आई डोंट नो, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तार जैसी जो चीजें होती हैं उन तक का ये मेजर कर सकता है, उनको देख सकता है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका डायमीटर कितना है। डायमीटर का मकसद ये होता है कि उसकी गुलाई कितनी है। डायमीटर का लफ्ज़ होता है गुलाई के लिए। तो ये जो तार है, तार की जो गुलाई है, जिससे जो थिक है, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, थिक भी बोलते हैं, ये बहुत मोटी चीज है, लेकिन जो है हम अपनी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जबान में इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो इसका डायमीटर भी, इसकी मोटाई कितनी है, इसको भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अच्छा आगे ये बोल रहा है, वही मेरी बात जो मैंने आपको बताई, इट कैन मेजर एक्यूरेटली
100 पार्ट्स ऑफ अ 1 मिलीमीटर। ये सबसे अहम पॉइंट है जो आज मुझे आपको इस पे हमें बहस करनी है, या हमें इस पे फोकस करना है, या हमें इसे बहुत ज़्यादा पढ़ना है और इसे समझना है। क्या बोला मैंने आपसे? कुछ समझ में बात आई आपकी? मैंने आप बताएं क्या बोला मैंने? छोटी चीजों को मेजर करता है, ये तो बात समझ में आ गई। लाजमी बात ये था कि उसकी आने की वजह ये थी कि वेनियर कैलिपर वाज फेल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बारीक, बहुत छोटे छोटे जो है ऑब्जेक्ट आ गए थे। अब उन ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मेजर करें, तो उसके नतीजे में आ गया। ये बात तो सोचने वाली बात भी नहीं है, ये आया इसलिए ताकि छोटी चीजों को कर सके, लेकिन हाउ मच, कितनी छोटी को करना है नहीं। अब इसने, अब बहुत गौर से सुनना बात, मेरी बात को क्या किया इसने, क्या कर सकते हैं? ये जो लाइन थी, आप एक दफा फिर देखें, मैं मिटा रहा हूं, ये जो हमारे पास, ये जो हमारे, मैं बड़ा कर रहा हूं, ये जो लाइन थी मिलीमीटर वाली, ये स्पेस बच रहा था, तो वेनियर कैलिपर ने क्या किया, इसके कितने पॉइंट किए, कितने से किए? 10, और इसने आगे क्या कर दिए? 100 कर दिए। अब लगा लें आप अंदाजा, ये होगा 100। अब छोटे से छोटा साइज जो है वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। अब हम नाउ वी आर एबल टू मेजर वेरी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इतने से स्पेस के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, आप जब कोसार में आती हैं तो वहां पर बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, ये अल्लाह की जमीन है। अब 12 में जाती हैं तो क्या होता है? कंजेस्टेड है, घुसे हुए हैं। आप इसको सपोज कर लें कि यहां जो मकानात हैं वो क्या है? मीटर है। ये क्या है? मीटर है। वो क्या हो गया? वो अगर आप बहुत छोटे इलाके में चले जाती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे 12 नंबर पे चले गई, तो वो क्या बन जाएगा? वेनियर कैलिपर, कि जगह को थोड़ा है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोग घुसे हुए हैं दूसरे के साथ। मैंने अपनी आंखों से खुद कराची के अंदर देखे हैं कि 20-20, 30-30 गज के मकान बने हुए हैं, इतने पैसे मकान होने गई। तो वही साइज है कि 1 मिलीमीटर के अंदर 100 मकान बन गए। आई बात समझ में? ये आसानी करने के लिए आपके लिए हो गया, ठीक है। इतनी सी जगह के अंदर लाइनें दे दी इसने। अब कोई भी मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट आता है, अगर यहां आएगा तो बताएंगे इसका इतना है, इतना 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 इतना, कम बच के जाएगा भाई। असल हमारा मकसद क्या है? साइज लेना। अब इस लाइन के अंदर ये तो देखो, ये तो सही है। अगर साइज आ जाता है मिसाल के तौर पे 2.10 था, अब 10 से आगे ही कहानी चली गई, 10 से 100 तक में इसका साथ आ जाएगा। यानी ये 3 वैल्यूज आएंगी पॉइंट के बाद, 3 वैल्यूज तक आ सकती हैं। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक आ सकती हैं। आसान लफ्जों में ये इसको समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको? आप समझ नहीं थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि ये इसको फिल करना था। सबसे पहले तो ये आ गया, बीच का स्पेस नहीं था, तो वेनियर कैलिपर ने क्या किया कि इस जगह के अंदर स्पेस में 10 कर दिए। तो 10 के बाद जो है, अब कुछ सी चीजें ऐसी थी जो इसमें भी आ रही थी, 10 के बीच में भी आ रही थी, उसको नाम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे मैं खोल के बता रहा हूं आपको, ये खोल के बता रहा हूं। हाँ, अब ये आ गया, हाँ ये आ गया वेनियर कैलिपर। अब ये भी तो स्पेस आ रहा है, इसको नाम क्या दें? इसको नाम देने के लिए इस स्पेस को 100 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। तो 10 वाली लाइंस थी, उनको 100 में तकसीम, हाँ, बारीक, ताकि हमारे को एक स्पेसिफिक मिल जाए हमारे को। बात समझने की कोशिश कर, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में नहीं आई। मैंने ये कहा कि ये पहले तो मीटर है, ये यहां खड़े हुआ है, यहां आ गया, बीच में खड़े हुआ, पता ही नहीं है। तो इसका मसला हल क्या किया? वर्नियर कैलिपर आ गया, 10 बन गए, ठीक है। अब हमने बोला भाई ये यहां पर आ गया, तो ये क्या है? 2.1, 2.2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसे हल कर दिया। अब इसके दरमियान में आ रहा है,
इसके दरमियान में आ रहा है, इसके लिए क्या करोगी? इसको कौन सा नाम दोगी? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे वन ईयर क्लीपर का समझ में आ गया ना। वन ईयर क्लीपर, जब वन ईयर क्लीपर आया तो ये 10 आ गया ना इस तरीके से। इसके अंदर वर्नियर क्लीपर नहीं क्या, इस जगह के अंदर 10, इस जगह को 10 में डिवाइड कर दिया स्पेस को दे देके, ठीक है। अब किसने साइज लिया तो यहां के रुक गए साइज, इसको नाम कहते हैं, इसको नाम कहते हैं। ये तो खाली पड़ा हुआ है। इसको मसले को हल करने के लिए वर्नियर क्लीपर आ गया, जिसने इस पार्ट के कितने हिस्से कर लिए? 100 हिस्से कर दिए। अब साइज हम यहां का भी ले सकते हैं, यहां का भी ले सकते हैं, इतने सब साइज ले सकते हैं सारे के सारे। आओ भाई समझ में। मैंने मिसाल दी थी, कोसार के अंदर मकान बड़े 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 हैं, 300 गज के मकान है, 400 गज की जगह बड़ी बड़ी है। ये क्या हो गया? मीटर हो गया, ठीक है। अब 12 नंबर चले जाए, वहां पर मकानात क्या है? छोटे हैं, वहां मकानात छोटे हैं, तो वही जमीन वही है जो यहां की जमीन है, लेकिन मकान बहुत सारे हो गए, ठीक है। वो क्या हो गया? वेरियर क्लीपर। अब उसी जमीन के अंदर आप किसी ऐसी जगह चले जाएंगे, मकान घुस रहे हैं एक दूसरे के साथ। शहरों के अंदर पता नहीं लगता कौन सा किसका मकान है, तो वो क्या हो गया? स्क्रू गेज। एक मिसाल और देता हूं, एक हॉल है, उसके अंदर आपने क्या किया? 400 वाला हॉल है, ठीक है। आपने 200 लोगों के लिए क्या, लोग बड़े खुल के बैठे हुए हैं, होता है अक्सर, हम जाते हैं, बैठे होते हैं खुल के, ठीक है। वो क्या हो गया? मीटर हो गया, खुल के बैठे हुए मिसाल के तौर पे। अब उसी में 300 बंदे आ गए, वो क्या हो गया? वेरियर क्लीपर हो गया। अब थोड़ा कंजेस्टेड होगा, उसी में आ गए 1000 आदमी आ गए। अब क्या होगा? क्या आप क्या करेंगे? किस तरीके से? अब यूं खड़ी होंगी, यूं चल भी नहीं रही, आप यूं खड़ी होंगी ना। तो ये काम वर्नियर क्लीपर ने कर दिया कि इसके कितने कर दिए? इसके 100 पार्ट्स कर दिए। इसके क्यों कर दिए? कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं भी रुकेगा ना, हमें साइज पता लगेगा इसका इतना है, 2 फला 3 डिजिट में आएगा। आ गई बात समझ में? या अभी भी नहीं आई? ठीक है। ये सारा काम क्यों हो रहा है? ताकि हमें वी गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट। आप सोएंगे तो मसला जाएगा, सोए नहीं आप, भगाए नहीं इनको, भगाए, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है, यही समझाना मकसद था। अब यहां पर आते हैं, अब इसका जो है सबसे छोटा साइज कौन सा है? इसका सबसे छोटा साइज कौन सा है? ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको जो है ये इस तरीके से हल करना होगा। ये पूछेगा आपको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लीपर, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और कीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको इसको कंस्ट्रक्शन बताता हूं उसकी। किसकी कंस्ट्रक्शन? ये होता कैसे है, ये दिखता कैसे है? क्या स्क्रू गेज कैसे दिखता है? स्क्रू गेज के 2 पार्ट होते हैं। यू शेप होता है उसका। कैसे शेप होता है? उसका शेप होता है यूं करके, यू, ठीक है। एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है, ये वाला पार्ट, मेन स्केल, जो उसमें भी मेन स्केल था, ठीक है। और इसके ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। जब प्रैक्टिकल डेमोनेशन होगी तो वो अलग चीज है, ठीक है। ये हो गया यू शेप हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका कौन सा पार्ट हो गया? मेन स्केल हो गया, और ये सर्कुलर पार्ट हो गया। बात ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है कि वो बोल रहा कि अगर आपने इसका लीस्ट काउंट निकालना है, क्या निकालना है? लीस्ट काउंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप जो है सर्कुलर स्केल के जो है, सर्कुलर जो स्केल है उसके वो कितने पार्टों पर है? सर्कुलर स्केल कितने पार्टों पर है? 100 पार्ट पर है। 2 स्केल हैं, देखिए सोई नहीं 2 स्केल हैं, एक है मेन स्केल, एक है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कॉन्सिस्ट ऑफ 100 पार्ट्स। इस पार्ट के कितने हिस्से हैं? 100। तो हम यहां 100 लिख देंगे। मैंने लिखा है नंबर ऑफ
डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के कितने हिस्से होते हैं? 100। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद में बोल रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय 100 डिवीजन मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये किसके अंदर आ रहे हैं? 1 मिलीमीटर के अंदर आ रहे हैं। 1 मिलीमीटर का जो स्पेस है उसके अंदर आ रहे हैं। ये आ गए। तो कितने मिलीमीटर में आ रहे हैं? 1 मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर है ना, यहां से लेकर एक ही तो लाएगा, ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब हमारे को ये देखना है कि इसका सबसे छोटा साइज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 डिवीजन 1/100, 1 मिलीमीटर को 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे को सबसे छोटा लीस्ट काउंट में सबसे छोटा साइज मिल जाएगा 0.01। ये मिल जाएगा हमारे को। इसका मतलब आसान सा मतलब ये है, समझ लो आप, आसान सा मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास मेन स्केल है और ये भी मेन स्केल है, तो हमारे को जो साइज मिलेगा वो ये मिल जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये वाला साइज यहां तो हमें जो साइज मिलेगा वो ये मिल जाएगा। स्पेस भी फिल हो चुका है। एक हॉल में 400 हॉल में 1000 लोग आ गए हैं, तो ऐसे तो खड़े होंगे लोग बाग। अरे ऐसे खड़े नहीं होंगे, कैसे खड़े होंगे? ये मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। ये भी अल्लाह का शुक्र है, मेरे ध्यान में खुद ब खुद ही आ रही है। अल्लाह ताला, ये आप लोगों का नसीब अच्छा है। मैं कोई सोच के नहीं लेके नहीं आया हूं ये मिसाल। ठीक है ना भाई? एक हाल में गुंजाइश अगर कितनी है? 400 की है, तो कितने 1000 आदमी कैसे जाएगा आदमी का हालत? तो यही तो बात है। अब इसको इसमें इन सबको यहां अंदर घुसना है। समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये जो लीस्ट काउंट बता रहा है कि आप कितने छोटे ऑब्जेक्ट को नाप सकते हैं। तो जब अगर हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट को नाप सकते हैं, ये तो हो गया 1 मिलीमीटर, इसके बराबर आ रहा, बिल्कुल चुनना सा। हाँ, अपने जहन में जो है एक 400 वाले हाल की जगह क्या रख लेना, 1000 लोग आ गए। अरे लोग बाहर आ जाते हैं, मस्जिदों के अंदर इतने लोग आ जाते हैं ईद के अंदर के लोग रोड पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, मस्जिदें छोड़ी पड़ जाती है। मिसालों को रख सकती हैं अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब इसको भी आप याद करने नहीं चाह रही हैं आप। एक फार्मूला दे दिया आपको। फार्मूला क्या है? जब भी आपको लीस्ट काउंट मालूम करना होगा किसका? स्क्रू गेज का। तो फार्मूला है पिच मैन स्केल। पिच बोलते हैं ये जो साइज है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी में ये जो साइज है, यहां से लेकर यहां तक का जो साइज है, इसको बोलते हैं पिच। इस कॉलम, इस यहां से लेकर यहां तक के जो बीच का जो साइज है, इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। फिजिक्स की जबान में पिच बोलते हैं। ठीक है, और ये मेन स्केल भी हो गया। मेन स्केल हो गया ना ये। तो मैंने लिखा है फार्मूले में पिच ऑब्लिक मेन स्केल, और डिवाइडेड किसे कर दो? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। कितने का है? 100 का है। और वो कितने का था? वो 10 का था। वो पहले वाला कितने का था? वो तो था ही नहीं, वो तो एक एक पे चल रहा था। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, फार्मूले के अंदर आपने वही करना है कि क्या करना है? आपने 1 को रखकर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 1 है, जो ये 1 मिलीमीटर पता लग जाएगा कि उसके अंदर सबसे छोटा साइज कितना नाप सकते हैं हम। और उसका कितना था? उसका 0.1 था, इसका 0.01। समझ में आ गया? ज्यादा छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना 0 बढ़ते जाएंगे। पता, ये तो पता होगा ना आपको। तो ज्यादा छोटा तो कितना क्या हो रहा है? ये 0.01, और उससे बड़ा है तो 0.1। समझ में आ रही है? जितने 0 बढ़ते जाएंगे उतनी चीज छोटी होती जाएगी। ठीक है, कम भी हो जाएगी। ये तो हाँ, नेगेटिव के अंदर जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बात? ये समझ में आ गया? अब आपके लिए मैं एक और चीज लेकर आया हूं। अगर आपकी दिमाग में ये बात समझ में नहीं आएगी तो अब समझ में और आ जाएगी। वो चीज क्या है? अब एरर कैलकुलेशन, कि हम बार बार कर रहे हैं, हमारा जो एरर है, हमारा जो मेजरमेंट है सही नहीं आ रही, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या मेजरमेंट के अंदर चीजें आ सकती हैं हमारे सामने। तो हम प्रिकॉशनरी तौर पे उससे पहले ही इसको समझ लें, पढ़ लें,
ताकि हमें आसानी हो जाए, ताकि हम वी डोंट मेक द मिस्टेक, किसी भी किस्म की हमारी कोई मिस्टेक हम नहीं कर सकें। अब बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए समझने के लिए, ठीक है, आप भी थोड़ा फोकस लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ तो मैं आपको फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने बनाया है, एक मैंने ड्रा की है, ये है मेन स्केल, और ये कौन सा है, ये वाला स्केल, ये सर्कुलर स्केल। अब ये मेन स्केल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इसको बेस लाइन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, जीरो भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन, यानी स्टार्ट की बेस लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर, ये वाला सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में इस तरीके से बराबर आ रहा है, तो फिर ये तो नो एरर हो गया ना सर। कोई एरर नहीं है, जीरो एरर हो गया, इसको बोलेंगे जीरो एरर। उसमें भी ऐसे ही था, अगर आपको याद नहीं आया तो आप, हाँ ठीक है, ये आपके के लिए मैंने बनाया, ये देख कर, ठीक है। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपकी डिवाइस में इट हैज एन एनी एरर, आप आराम से मेजरमेंट कर सकती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अगर एरर होगा तो कितने काइंड का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो आगे होगा या पीछे होगा। जो पॉजिटिव जो आगे होगा उसको हमेशा पॉजिटिव का नाम देंगे, लेकिन उसको हमेशा अपनी मेजरमेंट में से निकालेंगे। पता है ये मेरी बात, मेरा जुमला समझ में आया आपकी, क्या बोला मैंने, मेजरमेंट करने के बाद अगर हाँ माइनस कर देंगे, और कम होगा तो बढ़ा देंगे उसके अंदर, ठीक है। अब मैं और आसानी कर रहा हूं, ये देखें जरा, ठीक है, ये देखें आप, अगर ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल, अब ये मेन स्केल का ये क्या है, मेन स्केल का जीरो ये रहा, और इसका जीरो यहां आने के बजाय कहां पर है, यहां पर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये यहां जीरो, ये आगे की तरफ चला गया, पॉजिटिव एरर, आगे चला गया ना, ये आगे की तरफ चला गया, वजन बढ़ा के दे रहा है, मेजरमेंट ज्यादा दे रहा है हमारे को, ठीक है। तो इसको ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एरर, समझ में आ गई बात ये। अब यहां आ जाओ, ये जीरो है, इसको यहां होना चाहिए था, ये चला गया पीछे की तरफ, तो ये नेगेटिव एरर हो गया। अगर वहां बात समझ में नहीं आएगी तो यहां बात समझ में आ गई, मतलब नेगेटिव एरर में देना है कि कम करना है, बढ़ाना है, नाम नेगेटिव है तो उसको बढ़ाना है, ये ज्यादा है, पॉजिटिव है तो कम करना है। हाँ। पॉजिटिव का मकसद ये, मुझे यहां खड़ा था, मैं यहां चल के आ गया, मुझे तो यहां होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, जितना फासला ले उसको काट दूंगा उसको, और मुझे यहां खड़ा था तो मैं यहां चला गया, पॉजिटिव में ज्यादा है, नेगेटिव में कम हाँ। है। पॉजिटिव के अंदर उल्टा कहानी है, पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव, लेकिन उसको माइनस करेंगे, पॉजिटिव में कम करना है, हाँ, और नेगेटिव इसमें में आ जाए तो बढ़ाना है, ठीक है। तो दिस वाज द सर, टॉपिक। एक चीज पूछनी थी कि जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 0.01, उसको होता है 0.1 बस, ये वर्नियर कैलिपर का है, और इसका 0.01, ये एक बढ़ गया, ये इससे ज्यादा सेंसिटिव एफिशिएंट है, ठीक है, ये और छोटी छोटी चीजों को हाँ बताता है। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर वाइंड अप करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी या आपके साथ कोई चीज़ तो आपको समझ में नहीं आई है तो आप इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम।